अच्छा, आज जिस डिज़र्ट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुँह में घुल जाने वाला ये बन के तैयार होता है। बगैर किसी लंबे चौड़े खर्चे के और बगैर ओवन के घर में मौजूद चीज़ों से आप बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, 1.5 कप यहाँ पे मैंने ले लिया था मैदा, साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे यहाँ पे मैंने ले लिया था कोका पाउडर, 3 चम्मच आपने ले लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, जैसा कि 1.5 कप आपने मैदा लिया तो 1.5 चम्मच के हिसाब से आपने शामिल कर लेना है बेकिंग पाउडर। साथ ही इसमें शामिल कर लीजिएगा 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ले लिया था बेकिंग सोडा। अच्छा, सारी चीजें आपने अच्छे से छान लेने के बाद इस तरह से आपने मिक्स कर लेंगे, जैसा कि आप देखते हैं मैंने अच्छा सा यहाँ पे मिक्स कर लिया था। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 बाउल, इसमें शामिल कर लेंगे 1 अंडा। यहाँ पे बताते चलूँ किसी 4-5 अंडे की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 अंडा यहाँ पे मैंने लिया है, किसी इलेक्ट्रिक बीटर की भी जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चीनी का पाउडर वगैरह भी यहाँ पे मैंने नहीं बनाया था, तो इस तरह से आपने इसमें शामिल कर लेनी है। 1 कप यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी। अच्छा, यहाँ पे बारी आती है ऑयल की, तो आधा कप यहाँ पे मैंने ले लिया था ऑयल, ये आपने शामिल कर लेना है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ले लिया था वनीला एसेंस, साथ ही आपने इसमें शामिल कर लेना है 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ले लिया था सिरका, और साथ ही आपने इसमें शामिल कर लेना है 1 गिलास यहाँ पे मैंने ले लिया था, मतलब एक जो बड़ा कप हमारे घरों में होता है ना मग वाला, वो आपने शामिल कर लेना है दूध का। अब यहाँ पे आपने इतनी इसकी मिक्सिंग करनी है, जो चीनी हमने इसमें शामिल की अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, मतलब चीनी के जरे वगैरह जो है ये नहीं रहने चाहिए। जैसा कि आप जैसे चीनी यहाँ पे मैंने अच्छी सी मिक्स कर ली थी। अच्छा, एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, जितनी भी चीजें हमने इसमें शामिल की हैं, मतलब अंडा, ऑयल और दूध वगैरह, ये आपने कोशिश करनी है रूम टेम्परेचर लेनी है, ठंडी चीजें आपने इसमें शामिल बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो प्री मिक्सचर हमने बना के तैयार कर लिया था इसमें आपने शामिल करके इस तरह से स्पैचुला की मदद से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मिक्सिंग का बताते चलूँ, बहुत ज्यादा मिक्सिंग वगैरह आपने नहीं करनी, बस आपने हल्के हाथों इस तरह से इतना आपने मिक्स करना है जितने भी मतलब इसमें गुठलियां लम्स वगैरह जो है अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं किसी तरह के इलेक्ट्रिक बीटर का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल नहीं किया, किसी तरह का कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, बहुत ही आसान और सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं तकरीबन। तो इस तरह से इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। एक बार मेरे कहने पे आपने ये जबरदस्त मजेदार किस्म का डिजर्ट कह लें या फिर केक कह लें, आपने जरूर ट्राई करना है। अब यहाँ पे बारी आती है इसे बेक करने की। जिस भी बर्तन में आपने बेक करना हो, आपने क्या करना है, अच्छा सा आपने पेपर वगैरह लगा के ना इस तरह से आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारा बैटर मैंने मोल्ड में इस तरह से शामिल कर लिया था। अब आपने क्या करना है, जिस भी बर्तन में आपने बेक करना हो अच्छा सा आपने प्री हीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को अच्छा सा प्री हीट कर लिया था, जैसा कि आप देख सकते हैं कढ़ाई यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे आपने इस तरह से बर्तन को आहिस्ता से रखते हुए, अच्छा कोशिश आपने करनी है बिल्कुल आपने सीधा रखना है, बर्तन आपका टेढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे इसे बेक होने में, आपने इसे बेक होने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, जब तक कि हमारा यहाँ पे केक बेक होता है तो यहाँ पे हम कर लेंगे एक मजेदार सा काम। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 1 कप यहाँ पे मैंने ठंडी व्हिपिंग क्रीम आपने लेके इसमें शामिल कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ले लिया था कोका पाउडर, तकरीबन आधा चम्मच आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। देखिए रेसिपी कोई भी हो कैसी भी हो, आप लोगों को कैसी लगती है ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर रखती है, क्योंकि आप तो जैसा कि माशाल्लाह से देख सकते हैं केक हमारा अच्छा सा बेक हो चुका है। अब यहाँ पे बारी आती है कट करने की। अच्छा, कट करने के लिए यहाँ पे बताते चलूँ, कोशिश आपने करनी है केक को आपने अच्छा सा ठंडा कर लेना है, फिर आपने कट करना है। अगर आप गर्मा गर्म केक कट करेंगे तो वो टूट जाएगा। अब यहाँ पे बारी आती है शुगर सिरप बनाने की। अब आपने क्या करना है, 1 कप आपने भर के पानी लेना है, इसमें शामिल कर लेना है 1 चम्मच यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी, मतलब इतना आपने चीनी शामिल करनी है, जैसे 1 कप अच्छा सा मीठा हो जाना चाहिए पानी का। तो इसमें आपने चीनी अच्छी से मिक्स कर लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं चीनी यहाँ पे मैंने अच्छी सी मिक्स कर ली है। अच्छा, यहाँ पे बारी आती है शेप देने की। तो बहुत ही आसान तरीका है, जिस भी बर्तन में आपने केक को बेक करना हो उसमें आपने इस तरह से कट करके लेयर्स लगा के, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लेयर ली थी, इस तरह से आपने जो हमने सिरप बना के तैयार कर लिया था ये शामिल कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे कर लेनी है क्रीम को अच्छा सा यहाँ पे। अब यहाँ पे बारी आती है क्रीम लगाने की। इस तरह से आपने क्रीम की अच्छी सी लेयर जो है ये लगा लेनी है। कोशिश आपने करनी है बिल्कुल सीधा सा, आपने बिल्कुल फ्लैट से कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं किसी तरह की यहाँ पे मैंने केक बनाने वाले टूल्स वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं
नहीं किया, नॉर्मल जो हमारे घरों में चीजें होती हैं चम्मच वगैरह उसी से मैंने यहाँ पे काम चला लिया था। तो बहुत ही आसान तरीका है, घर पे दावत हो या फिर आपने सेलिब्रेट करनी हो बर्थडे, हर लिहाज से परफेक्ट रेसिपी है। इंशाल्लाह बड़े हो या बच्चे सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। यकीन जाने बहुत ही जबरदस्त किस्म का मुंह में घुल जाने वाला ये हमारा डिजर्ट बन के तैयार हुआ था। एक बार आपने मेरे कहने पे ये मजेदार सी रेसिपी जरूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे बारी आती है मजेदार सा और टेस्टी बनाने की। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बारीक से कट किए हुए बादाम और पिस्ते लेके इस तरह से आपने शामिल कर लेने हैं। अच्छा, शेप देने के लिए यहाँ पे कॉर्नर वगैरह जो थे मैंने इस तरह से कट कर लिए थे। आप देखते हैं जबरदस्त किस्म की हमारी यहाँ पे केक को शेप मिल चुकी है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का डिलीशियस हमारे यहाँ पे मीठा बन के तैयार है। तो देर किस बात की, खाएं पिएं और मजे करें। तो मेरे ख्याल से इस मजेदार सी रेसिपी के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। और मजीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए आपने मेरे चैनल पेज का विजिट जरूर करना है। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।